बहुत ही दुख हुआ। ये अभी भी दुख हो ही रहा है। कुछ 2-3 दिन हो चुके हैं, पर आई एम नॉट गेटिंग ओवर इट येट, एंड आई थिंक कुछ वक्त और लगेगा। मुझे रिग्रेट बहुत बड़ा है कि मैंने अमाल मलिक को कॉल आउट नहीं किया। मेरे पास अपॉर्चुनिटीज थी, मेरे पास प्रूफ्स थे, मैं लोगों को बता भी सकती थी। बसीर ने ये भी समझना चाहिए कि जिसके भी साथ रहना, उस पे किसी ने फोर्स तो नहीं किया था। हाय, माय नेम इज नेहल चुडासमा एंड यू आर वाचिंग IWM बस। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हमारे साथ है नेहल। सो फर्स्टली नेहल, ये इविक्शन काफी शॉकिंग रहा है। आपके साथ साथ बसीर भी आउट हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आ, बहुत ही दुख हुआ। ये अभी भी दुख हो ही रहा है। कुछ 2-3 दिन हो चुके हैं, पर आई एम नॉट गेटिंग ओवर इट येट, एंड आई थिंक कुछ वक्त और लगेगा। या खुशी भी है थोड़ी, बिकॉज जब फर्स्ट टाइम आप इविक्ट हुए थे तो आप सीक्रेट रूम में गए थे और आपको और थोड़ा मौका मिला घर में रहने के और अपने आप को दिखाने के लिए, और एक हाँ। और मौका मिला था, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ इविक्शन। या हाँ, आई मीन खुशी तो उस वक्त तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है खुशी हुई थी, बट हम सब प्रेजेंट में जीते, और प्रेजेंट में मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है। बट नेहल, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बशीर खुश नहीं है इतना जल्दी आउट होकर, और अब उन्हें लगता है कि अगर वो आपके और फरहाना के साथ नहीं होते गेम में, या फिर वो इंडिविजुअल गेम खेले होते, तो वो अलग नजरिया से दिखता और वो आगे तक होते। क्या कहना चाहिए? अब ये उसकी पर्सपेक्टिव है बाहर जाकर, जी। उस पर मैं कुछ ही नहीं कह पाऊंगी। पर ये आई मीन बसीर ने अगर ऐसा कहा है, तो बसीर ने ये भी समझना चाहिए कि जिसके भी साथ रहना, उस पे किसी ने फोर्स तो नहीं किया था। किसी ने आकर बंदूक रख के उसे कहा नहीं था बसीर तुम फरहाना के साथ रहो या नेहल के साथ रहो। उसकी खुद की चॉइस थी। जैसे मेरा भी, जो भी फरहाना ने उसको जाकर कहा कि आई थिंक नेहल को जो भी इमोशंस है, इमोशनली इंक्लाइंड है, मैं तो मना कर रही थी उस वक्त कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है कुछ भी। बट बसीर खुद आए थे मुझसे बात करने, और फिर वो वहां से ग्रो हुआ था। तो अगर ये उनका डिसीजन है और उनको अपने डिसीजन से रिग्रेट है, तो इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकती। नेहल, आपको किस चीज का रिग्रेट है? जब शो से बाहर आई और आपने एक चीज देखा और वो देखकर आपको रिग्रेट हो रहा है? मुझे रिग्रेट बहुत बड़ा है कि मैंने अमाल मलिक को कॉल आउट नहीं किया। मेरे पास अपॉर्चुनिटीज थी, मेरे पास प्रूफ्स थे, मैं लोगों को बता भी सकती थी। और मेरे पास स्ट्रेंथ, मेनली तो स्ट्रेंथ और पावर थी। आई थिंक पूरे घर में सिर्फ मैं ही वो कर सकती थी उसको कॉल आउट करने का काम, बट मैंने नहीं किया। मेरी सॉफ्ट, उसके अमाल मलिक की तरफ सॉफ्ट स्पॉट ने ओवर शेडो कर लिया मेरे इसको, अग्रेशन को जो उनकी तरफ थी मुझे, बिकॉज ऑफ उनके उनकी दोगलापन थी। सो आई थिंक मेरा सिर्फ सिर्फ और सिर्फ यही एक रिग्रेट है कि मैंने उनको कॉल आउट नहीं किया, और मुझे अगर वापस मौका मिल जाए तो मैं अमाल मलिक को लेफ्ट राइट सेंटर कॉल आउट करूंगी। बट सबसे ज्यादा हमें वो पॉइंट अच्छा नहीं लगा जहां फरहाना को सबसे ज्यादा अमाल ने बोला है और बिलो द बेल्ट बोला है, जो भी वर्ड्स बोले हैं, और आप उससे उस समय अपनी दोस्त के साथ कम और अमाल को समझाने में लगी थी। एक वक्त था जब कोनिका ने तानिया को कुछ बोला था, तो तब सब कोनिका पे चढ़ गए थे। लिटरली पूरा हाउस एक तरफ था और तानिया को सिंपैथी दे रहा था। लेकिन जब सेम चीज हुआ, फरहाना को सपोर्ट कम मिला था, बैशेस ज्यादा मिली थी, पर जो भी किया फरहाना ने वो एज अ कंटेस्टेंट किया। अम्माल को सब प्यार से समझा रहे थे, लेकिन कुनिका थी सामने तो सब चढ़ गए थे। ऐसा क्यों? एंड बीन अ फ्रेंड, लाइक वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ फरहाना, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप जिस तरह से फरहाना को अमाल को प्यार से समझा रही थी, वी वर लाइक कि आपको यहाँ पे स्ट्रांगली अगेंस्ट जाना चाहिए था अमाल के खिलाफ। सो बहुत सारे इंफॉर्मेशन इसमें है। जो मैं बहुत ही इमोशनल इंसान हूँ, और मैं एम्पैथ हूँ, और मुझे मेरे कोर में बुरा लगा था कि नीलम से उसकी चिट्ठी छीनी गई थी। क्योंकि देखो, ये चीज ना दर्शकों के लिए ऐसा लगेगा कि यार एक चिट्ठी तो फाड़ी है, बट उस घर में 2 महीने आपने बिताए हैं, हमारे लिए वो बहुत बड़ी चीज थी। जब वो टास्क अनाउंस हुआ था, सारे रो रहे थे, इंक्लूडिंग फरहाना। सभी लोग रो रहे थे, क्योंकि उम्मीद में कि अब चिट्ठी मिलेगी। ठीक है, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। दर्शकों को ऐसा लग रहा है कि यार एक टास्क ही तो है, बट वो हमारे लिए सिर्फ एक टास्क नहीं है। तो ऐसे में किसी की चिट्ठी फटना मेरे लिए खुद के लिए बहुत ही ज्यादा
शॉकिंग थी, जो जिस सिचुएशन में मैं बहुत ओवरवेल्म हो गई थी, मैं बहुत रोई थी उस दिन। और ये चीज़ नीलम ने भी देखी थी कि मुझे बहुत दर्द हुआ है। अब उस ओवरवेल्म सिचुएशन, जब मैं ओवरवेल्म होती हूँ, मैं ऐसी इंसान हूँ कि जब मैं ओवरवेल्म होती हूँ मैं अपने आप को शट कर देती हूँ, मैं नई चीज़ों में इन्वॉल्व होती, क्योंकि मेरा इंटेंशन है कि मैं खुद की मानसिक स्थिति थोड़ी ठीक कर लूँ, फिर मैं दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ। तो मैंने फिर भी कोशिश की थी फरहाना से जाकर पूछने की कि फरहाना आई यू ओके, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, प्यार से। बट फरहाना ने आंसर नहीं दिया था। फरहाना ने मुझे कट करके बोला था कि मुझे सुनने दे, बाहर क्या बात हो रही, ठीक है। सो आई वाज ओके फाइन। सो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। तो अब इस सिचुएशन में जो अमाल ने उसको दो चार चीजें गलत कही थी, मैं रूम के अंदर थी जब वो प्लेट वेट टूटी, मुझे नहीं पता था इस चीज के बारे में। जब तक मैंने बाहर से आवाज सुनी, मैं बाहर आई, मैंने देखा ये क्या हुआ है, ठीक है। और मैं शॉक हो गई, मैं ऑलरेडी ओवरवेल्म्ड हूँ, ऊपर से मैं कैप्टन हूँ। तो मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं न्यूट्रल ग्राउंड्स में जाकर दोनों पार्टीज को एक न्यूट्रल ग्राउंड में लाऊं, ठीक है। और एक तरफ मेरी बेस्ट फ्रेंड है और एक तरफ एक ऐसा इंसान है जो काबू में नहीं आता किसी के। तो मेरा इंटेंशन एज अ कैप्टन ये था कि पहले मैं उसे काबू में लाऊं। अगर आपको याद होगा, मैं उसको बेग कर रही थी, अमाल गिव योर सेल्फ 30 मिनट्स प्लीज, सो दैट, क्योंकि मुझे पता था कि अमाल अगर 10 कदम लेगा, फरहाना 20 लेगी, ये 40 लेगी, ये बहुत बहुत ही लो लेवल पे ये स्टूप होगा। तो मैंने एज अ कैप्टन उस टाइम डिसाइड किया मैं इसको शांत करूं, और इसलिए मैं उस हिसाब से उसको बोलने गई। और रही बात फरहाना की, तो फरहाना को मुझे अलग से जाकर, जो मैंने ऑलरेडी डिसाइड किया था, मैंने उसको कह भी दिया था, फरहाना मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए अभी, मैं तुझसे पक्का बात करने आऊंगी कुछ देर बाद। तो ये था उसकी क्लैरिटी, जो कि मैंने किया। मुझे पता था पूरा घर मेरे अगेंस्ट जाएगा जब मैं फरहाना के साथ जाऊंगी तो, पर उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं रात को सबके सामने मैं गार्डन में फरहाना से उसका पर्सपेक्टिव मांग रही थी, जो मैंने मांगा, मैंने समझा और मैंने उसका साथ दिया। सारा घर मेरे अगेंस्ट था एक दो दिनों के लिए, बट आई डिडंट, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। सो दिस इज माई स्टैंड ओवर दैट। अमाल ने क्या चीजें कही, ये चीज का फ्लो मुझे नहीं पता था कि क्या सिर्फ अमाल ने कही है या फरहाना के कहने पे उसने कुछ कही है। जब तक मैं लोगों को पूछी तब तक वो सिचुएशन खत्म हो चुकी थी। और नाउ ऑल आई नो इज दैट आई हैव बीन ब्लेम्ड फॉर नॉट सपोर्टिंग माय फ्रेंड, दैट्स नॉट ट्रू। आई हैव ऑलवेज सपोर्टेड हर एंड आई एम स्टिल सपोर्टिंग हर। दोस्ती रहेगी? हाँ रहेगी यार, क्यों नहीं रहेगी, 100% रहेगी। वो दिखता है, कल के एपिसोड में उसकी आंखों में भी दिखा, आपको मेरी शी आंखों जम्प्ड में भी इनटू दिखा है, स्विमिंग पूल मेरे आल्सो। सपोर्ट से आपको मेरे पर्सपेक्टिव में भी दिखेगी, तो वो रहेगी। Yeah. नेहल, मैं आपसे जानना चाहूंगी, व्हाई सडनली गौरव बिकम नो बैड फॉर यू, और एज अ कंटेस्टेंट ऐसा क्यों था कि जो ना एक दोस्ती देखा हम दोनों ने, आप दोनों के बीच में सडनली गौरव आपके एक आपके लिए नेगेटिव हो गए थे, आप उनको उनकी अच्छाई भी आपको बुराई दिख रही थी, व्हाई सो? बिकॉज जब जीशान जी आए थे और जो भी कन्वर्जेशन हुआ था, तब हमें लगा कि गौरव सही बोला, अगर आप उधर जाती तो वो थोड़ा इमेज अलग दिखता। राइट। नहीं, बट क्या है ना कि इस घर में, जैसे सलमान सर ने कहा है, एक एक दिन में इक्वेशंस चेंज होते हैं। अगर कोई मुझे सामने से, जिस इंसान ने चलो मुझे हर्ट किया, पर वो इंसान एक सुबह मुझे कहता है मुझे 30 मिनट चाहिए आपके, और मेरे सामने ये प्रस्ताव रखता है रिस्पेक्टफुली कि आप हमारे साइड पे आ जाओ, और मैं उनकी लॉयल्टी चेक करती हूँ, ठीक है, और वो उस लॉयल्टी चेक में पास होते हैं, तो मैं क्यों ना जाऊं उनकी तरफ, ये पहला सवाल है। मेरे पास काफी रीजन है उस ग्रुप में वापस जाने के। गौरव के अगेंस्ट में इसलिए हुई, धीरे धीरे हुई, क्योंकि गौरव की डिप्लोमेसी मुझे दिखने लग गई। जो चिट्ठी फाड़ने वाला टास्क था, उसमें गौरव ने क्लियरली बोल दिया था अगर मुझे किसी की चिट्ठी मिलेगी मैं फाड़ दूंगा। तो मुझसे ऐसे इंसान जो इमोशनली इन्वॉल्व नहीं है किसी चीज में, जिनको दूसरों के इमोशंस नहीं समझ आते, क्योंकि मैं वैसा इंसान नहीं हूँ, तो वो इंसान मुझे ना कहीं माइनस में जाते हुए नजर आता है। गौरव ने जो नीलम को चिट्ठी के टुकड़े दिए, अगर उसको सच्चे दिल से वो चीज करनी थी तो काफी सारे तरीके थे वो करने के, Yeah. काफी सारे तरीके थे जिससे शायद बिग बॉस को भी नहीं पता चलता, बट उन्होंने वो तरीका आजमाया जिससे ऑडियंस को दिखे, ठीक है। तो मुझे वो उसमें थोड़ा सा ना, एक होता है ना, एक धीरे धीरे आपकी नजर में एक इंसान नीचे आ जाता है। अब हो सकता है मेरा नजरिया गलत हो सकता है, बट मेरे नजरिए में मैं सही थी, और मुझे वो इंसान मेरे नजरिए में नीचे नीचे आता दिखा, और फिर फाइनली जब नॉमिनेट किया उन्होंने मुझे,
क्योंकि वो मेरे लिए फिर भी शॉकर था, क्योंकि अभी तक वो उतने नीचे नहीं आए थे। और मैंने प्रणीत को ये कहा था, जब प्रणीत ने मुझसे पूछा मैं नॉमिनेट करती तो मुझे, मैं बोला नहीं करती, तुझे भी नहीं करती, गौरव को भी नहीं करती, क्योंकि मैं इस ग्रुप का हिस्सा रही हूँ, मैं नॉमिनेट नहीं कर सकती आपको। बट गौरव ने करके मुझे ये प्रूव कर दिया कि जो मेरा स्टैंड उसके अगेंस्ट है वो राइट है। तो या लास्टली मैं ये जानना चाहूंगी तान्या के बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे? तान्या का गेम प्लान सबसे पहले आप समझी थी, या आपको नहीं लगा कि तान्या को आप अच्छी तरह से स्टार्टिंग में एक्सपोज कर सकती थी, जो अभी हुआ है? हाँ कहती भी है कि हाँ मैं भले ही झूठ बोलती हूँ या मैं फेक रही हूँ, उसकी हाँ वजह से मैं दिख रही हूँ। राइट। आपको नहीं लगा ये स्टार्टिंग में अगर जल्दी हो जाता पर तो? मैंने किया है इस या गेम में, शायद वो दिखाया नहीं है। मैंने सेकंड वीक से, अगर आपको याद दिला दूं, जो फर्स्ट नॉमिनेशन, सीजन के फर्स्ट नॉमिनेशन हुए थे, मेरा नाम सबसे पहले बिग बॉस ने लिया था, इस नॉमिनेशन की शुरुआत करेंगी नेहल, और मैंने सबसे पहला नाम तान्या का लिया था। और मैंने वजह ये दी थी कि तान्या जो ये स्टोरी अपनी फैला रही है उसके डॉट्स कनेक्ट नहीं होते, तो मुझे थोड़ा झूठ या फिर मेडअप स्टोरी लगती है। तो मैंने ये शुरुआत की है इस घर में तान्या का नैरेटिव जो सच है वो ये बताने की। फिर मैं सीक्रेट रूम गई, सीक्रेट रूम से आके मैंने बहुत ओपनली वोकल रही हूँ मैं कि वो कैसे गेम खेल रही है, कितनी कैलकुलेटिव, कितनी नार्सिसिस्टिक और मैनिपुलेटिव है, जो कि गौरव इनके ग्रुप ने एक्सेप्ट भी किया था, उनके भी वो ऑब्जर्वेशंस रहे थे। तो मैं ये करते आई हूँ हमेशा से, और सीक्रेट रूम से आने के बाद तो मेरे पास एविडेंस के साथ था। सो फिर तो मैं खुला सांड की तरह थी कि अब तो मैं इसका खुलासा करूंगी। I've always done that until Salman sir told me कि इतनी footage देना उसको बंद करो। I was एग्जैक्टली। like, fine, makes sense. Yeah. सो फाइनली वन मैसेज फॉर द ऑडियंस। बस I just want to thank everyone who has extended their support and love throughout my journey. और मुझे इतने आगे तक 9 वीक तक, हालांकि बहुत दर्द हो रहा है बट थैंक यू। एक ही रिग्रेट है कि अमान मलिक को कॉल आउट करना चाहिए था, बट उसके अलावा मैंने ये सफर को बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया है, और आई होप मेरे एंटरटेनमेंट से आपको भी एंटरटेनमेंट मिला होगा। अगेन विद अ ग्रेटफुल हार्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच नेहल एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो थैंक मच।